डालिए। तो अब हम बात करें डी ब्लॉक के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो इसमें देखते हैं कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर of each series show large number of variable oxidation states। इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दर्शाएगा? क्योंकि इनके NS और N-1 डी सबसेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? कम होता है। इसलिए NS में जो इलेक्ट्रॉन हो वह तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले ही रहा है, साथ ही साथ N-1 डी सबसेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले लेगा। इस कारण यह क्या करता है? ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दर्शाता है। तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स except the first member, except the first member and the last member, the last member of each transition series, of each transition series so large number of variable oxidation states, large number of variable oxidation states। देखिए this is due to low energy difference, low energy difference, low energy difference between NS and N-1 D subcell, D subcell देते हुए as a result of this, as a result of this electrons from NS subcell and unpaired electrons from N-1 D subcell, participate in bonding, participate in bonding, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब आई दूसरी बात हमें जाने, जब वह लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाएगा तो क्या होगा? NS सबसेल का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेगा, और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाएगा तो NS और N-1 डी सबसेल दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेंगे। तो आइए सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, lower oxidation state is shown when NS electrons participate in bonding, whereas higher oxidation states are shown when NS as
well as unpaired n-1 d subcell ns as well as unpaired n-1 d subcell electrons participate in bonding. अब आइए बात करें अब किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज की, तो किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में आप क्या देख रहे होते हैं? तो जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो आप फर्स्ट हाफ तक में देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो बढ़ता जाएगा और लगभग बीच में आते आते मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ आके क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा और इसके बाद फिर क्या होता जाएगा? डिक्रीज करता जाएगा। इसके बाद डिक्रीज करता जाएगा। क्यों यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन सा होता है? तो ns का इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 d सबसेट। तो आप बोलेंगे d में तो सर यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा, d में तो यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, लेकिन इसके s में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके s में क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। तो s वाला दोनों का दोनों बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले रहा। ये क्रोमियम मैक्सिमम +6 तक ही जाएगा, जबकि मैग्नीज तो क्या होगा? +7 तक चला जाएगा। यह कहां तक चला जाएगा? +7 तक चला जाएगा। तो फर्स्ट हाफ तक में आप देखेंगे इसका जो मैक्सिमम फर्स्ट हाफ तक जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो आपको क्या करना है? ns और n-1 d सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है सबको जोड़ देना है। क्योंकि जिस समय तक d में 5 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? अनपेयर्ड ही रहेगा, पेयरिंग की तो बात होगी नहीं। जब d में 6 होगा तब ना पेयरिंग शुरू हो जाएगा, तब तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता ही चला जाएगा। जैसे इसमें हम बात करें Fe में, d में क्या होता है? 6 हो जाता है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 ही रहा और 4s का 2, इट मींस Fe मैक्सिमम क्या हो सकता है? 6 तक जा सकता है, +6 तक जा सकता है, जाता भी है, फेरेट में जाता है, लेकिन वो अनस्टेबल है, लेकिन वो +6 तक जा सकता है और जाता है। जैसे कि आप देखें तो आपके बुक में टेबल बनाकर भी सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाया गया। देखिएगा तो स्कैंडियम में केवल और केवल क्या है? +3 है। स्कैंडियम में हम तो बता ही चुके हैं कि फर्स्ट और लास्ट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट को नहीं दर्शाता है। देखिए स्कैंडियम का एक ही है +3, जिंक का एक ही होगा +2। बाद बाकी सभी में आप देख रहे होंगे मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। आप देखिए टाइटेनियम में क्या मैक्सिमम 4 तक आ गया, वेनेडियम में 5 तक आ गया, क्रोमियम में 6 तक आ गया, मैग्नीज में +7 तक आ गया। इसके बाद घटता चला गया। हाँ, आयरन में +6 तक होना चाहिए, +6 तक आ गया है। ठीक, आप देख रहे हैं उसके बाद क्या होता चला गया है? घटता चला गया है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, इन ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज, इन ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज, ऑक्सीडेशन नंबर increases and become maximum up to the middle of series,
then decreases with increasing atomic number, then decreases with increasing atomic number, with increasing atomic number। तो इसी पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करके हम कहते हैं, इसका अर्थ हो गया कि जो एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शा रहा होगा वो क्या होगा, तो सीरीज के बीच में होगा, जबकि सीरीज के दोनों साइड शुरू में और लास्ट की ओर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेगा, फ्यूअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दर्शाएगा। इधर क्यों कम दर्शाएगा शुरू में, क्योंकि इनके पास लेसर नंबर ऑफ वैलेंस, लेसर नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन डी सबसेल। जबकि बाद वाला क्यों दर्शाएगा कम, क्योंकि वहां क्या होगा, तो ग्रेटर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डी सबसेल में वहां भी कम हो जाएगा, वहां भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी पॉइंट के अंतर्गत हम कह रहे हैं पैराग्राफ चेंज करके लिखें, इट मीन्स the element which exhibit the maximum number of oxidation states, maximum number of oxidation states occur either in or near the middle of series, either in or near the middle of series, as for example में हम लिख भी लेते हैं कि in the first transition stage manganese exhibit maximum number of oxidation states, ब्रैकेट में दे दें, that is from +2 to +7। आइए इसके आगे एक बात को हम जानना चाहें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो डिफर कर रहा है वो देखेंगे। तो जैसे मैग्नीज में ही बात कीजिए तो क्या हो रहा है, डिफर जो कर रहा है वो +2 +3 +4 +5 +6 +7 एक से डिफर कर रहा है। यहाँ देखिए टाइटेनियम में +2 +3 +4, बेरिलियम में +2 +3 +4 +5, यहाँ क्या +2 +3 +4 +5 +6 इस एक से डिफर कर रहा है। जबकि आप क्या जान रहे हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाते हैं, लेकिन वहां जो ऑक्सीडेशन नंबर डिफर करता है वो कितने के द्वारा, 2 के द्वारा डिफर करता है, क्योंकि वहां बातें होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट। उस केस में जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका रीजन क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट मींस ये देखिए पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक के लिए हमारा जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP126। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 13 की, तो इसके लास्ट में होता NS2 NP1। ग्रुप 14 की बात करते हैं तो यहाँ लास्ट में क्या होगा, NS2 NP2। तो क्या होगा कि लास्ट की ओर जो आएंगे तो ये S सबसेल में जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यह इनर्ट हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं करेगा। तो केवल P में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये ऑक्सीजन स्टेट दर्शाएगा 1, और जब दोनों का दोनों पार्टिसिपेट करेगा तो क्या 3। सिमिलरली ग्रुप 14 की बात करें तो यहाँ क्या होगा, P वाला सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा तो 2, और जब
P और S दोनों पार्टिसिपेट करेगा तो क्या करेगा, चार्ज दर्शाएगा। इसे देखिए ना, SnCl2 और SnCl4 बनता है। क्या देखते हैं, PCl3 PCl5 बनता है, SF4 SF6 बनता है, SF5 बनता है क्या, नहीं बनता है। वहां एक से डिफर नहीं करेगा, वहां जब भी डिफर करेगा तो कितने से, दो के द्वारा डिफर करेगा। जबकि डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस हो रहा है कितने के द्वारा हो रहा है, तो प्राय 1 के द्वारा हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ transition elements differ from each other by unity whereas oxidation states of non-transition elements differ by 2। नेक्स्ट पॉइंट में आप बात करें, ये जो इतना ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा रहा है, तो अब यहां ध्यान दें, जिस समय यह कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा होगा लोअर वैलेंसी स्टेट, तो लोअर वैलेंसी स्टेट में जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक नेचर का होता है, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, आयनिक है, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, तो कोवैलेंट नेचर का होगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, मोस्टली ionic bonds are formed in lower oxidation states, whereas covalent bonds are formed in higher oxidation states, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें, अब ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो दर्शाता है वो किसके साथ दर्शाएगा, यह दर्शाएगा एटम्स विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ। क्यों भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सिबिट higher oxidation state with atoms of high electronegativity, oxygen और फ्लोरीन। वाई हम क्या बोलते हैं कि इसका साइज जो है बहुत ही छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये क्या कर सकता है, ये ट्रांजिशन मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है टू मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक उसे भेज सकता है। ये पॉइंट लिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार पूछा भी जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स are achieved with atoms of high electronegativity like oxygen or fluorine।
लाइक ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कॉमा देखिए, अब इसका हम रीजन दिखाने वाले हैं। because of a small size and high electronegativity oxygen or fluorine can oxidize the metal to its highest oxidation state, आप जरा ध्यान दें। अब यहां जो है तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की साइज छोटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अब आप क्या सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का साइज ज्यादा छोटा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो और भी ज्यादा है, तो फ्लोरीन को क्या करना चाहिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करना चाहिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा नहीं, ऑक्सीजन को क्या है, फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा टेंडेंसी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की। क्यों, जरा ध्यान दें। क्योंकि फ्लोरीन क्या करेगा, मेटल के साथ तो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, जबकि ऑक्सीजन क्या करेगा, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। तो फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखें। यहाँ फिर ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करने की जो स्टेबिलिटी होती है वह ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। व्हाई, तो वहां ये रीजन, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखें। In case of transition metals, oxygen show SHOW, oxygen show greater ability to stabilize the higher oxidation states than fluorine. एज फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, आप जानते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा रहा है +7 तक, लेकिन ये मैग्नीज फ्लोरीन के साथ कभी भी +7 तक नहीं कर सकता। ये फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम +4 तक ही जा पाता है, जबकि ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, ये +7 तक चला जाता है। तो क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को फ्लोरीन से ज्यादा एबिलिटी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की। तो एज फॉर एग्जांपल में आइए लिखते हैं, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट exhibited by manganese with fluorine is 4 in MnF4 while it is +7
it is +7 with oxygen in Mn2O7 तो क्या देखे कि फ्लोरीन के साथ तो +4 तक ही गया, जबकि ऑक्सीजन के साथ ये क्या +7 तक चला जा रहा है। ऐसा क्यों होगा, तो इसी का रीजन लिखाने वाले हैं पैराग्राफ चेंज करते हुए, और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो आइए इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। द सुपीरियरिटी ऑफ oxygen to stabilize the higher oxidation state is due to its ability to form multiple bonds with the metal atom। और लास्ट पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं। अभी आपको हम बताए इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें क्या बताए थे कि पी ब्लॉक, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रुप 13 की, इसका क्या होता है NH2NP1। बात करें ग्रुप 14 तो क्या होगा NH2NP2। यहाँ क्या है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, मिसिस के वैलेंस सेल में के एस सब सेल में जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन है या क्या हो गया इनर्ट हो गया, तो अब ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा, केवल और केवल यही बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेगा, तो लोअर वैलेंसी स्टेट दर्शाएगा, और जब दोनों का दोनों भाग लेगा तो क्या करेगा हायर वैलेंसी स्टेट को दर्शाएगा। तो जब ये दोनों शो करता तो +4 दर्शाएगा, और जब केवल और केवल पी वाला ही भाग लेगा तो क्या 2 दर्शाएगा। और किसी ग्रुप के लिए ऊपर से नीचे आने पे मींस इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो ग्रुप के लास्ट मेंबर के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इस अगर हम बात करें यहाँ लेड के लिए, तो लेड के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा मींस लेड जो होगा यह Pb+2 में मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Pb+4। अगर ये Pb+4 में होगा तो ये चेंज करके आ जाएगा Pb+2 में, क्योंकि ये इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी लास्ट वाले के लिए सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि डी ब्लॉक में जस्ट उल्टा देखिए, यहाँ क्या हो रहा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जबकि वहां क्या होगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जस्ट उल्टा हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में और लास्ट पॉइंट भी है हमारा, आइए देखते हैं। इन कंट्रास्ट टू पी ब्लॉक, इन कंट्रास्ट टू P block elements, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दें where lower oxidation state is favored by heavier element due to inert pair effect। हम लिखा रहे हैं इन कंट्रास्ट टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ब्रैकेट में लिख दें कि वेयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड बाय heavier element due to inert pair effect, ये सब तो ब्रैकेट में लिखे थे। इस हमारा क्या है इन कंट्रास्ट टू
p block elements the ability या the stability of higher oxidation states, the stability of higher oxidation states increases on moving down the group in case of D block elements, as for example लिख लेते हैं in group 6, हम ग्रुप 6 की बात करते हैं, वहां हम देखते हैं मोलिब्डेनियम 6 एंड टंगस्टन 6, molybdenum 6 and tungsten 6 are found to be more stable than chromium 6. यही कारण है कि ये क्रोमियम 6 जब हम डाइक्रोमेट आयन के फॉर्म में लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एसिडिक मीडियम में पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और रिड्यूस होकर आ जाता है क्रोमियम +3 में, जबकि मोलिब्डेनियम +6 में रहे या टंगस्टन +6 में रहे वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर को नहीं दर्शा रहा होता। तो ये सारी की सारी बातें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से लिंक्ड सारी की सारी बातें थी जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके। अब इसके आगे कुछ प्रॉपर्टी की और भी हमें बात करनी है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आइए जहां हम लोग अब हेडिंग कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ओके।